नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत छात्रों से रूठ गए हैं, मुंह फुला लिए हैं, उनके मुद्दों को देखने के लिए भी तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ एक और घटना सामने आई है कि राहुल गांधी को जब धरना स्थल से पुलिस वाले उठा रहे थे तो एक पुलिस के व्यक्ति ने कान में चुपके से उनको एक महत्वपूर्ण बात बता दी, जिसका खुलासा आज राहुल गांधी ने किया। तो शुरू करते हैं। दो अदालत, दो नजरिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय की बर्बादी नहीं करें, सुनवाई नहीं होगी। दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा मामला गंभीर है, केंद्र और दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर जवाब दे। दोनों के सामने एक ही मामला था। अभी जो 20-21 जुलाई से छात्रों का प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है और 20 जुलाई को जो संसद मार्च का फैसला उन्होंने किया था, संसद की तरफ कूच किया था, उस दौरान जो लाठीचार्ज की गई और पैलेट गन चलाए गए जिससे कुछ छात्र घायल हुए हैं, बुरी तरह पीटा गया, उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए ये मामला रखा गया चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने। जस्टिस सूर्यकांत की जो एक टिप्पणी थी जो 15 मई को उन्होंने की थी कोर्ट के भीतर, उसी की प्रतिक्रिया में कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ था। ये बात हम आपको ध्यान रखने के लिए बता रहे हैं। उसके बाद ही अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाने की घोषणा कर दी ट्विटर पर और ये मामला जोर पकड़ा। लाखों लोगों ने इस ट्वीट को आगे बढ़ाया और अंत में कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक संस्था बन गई। करीब 1 महीने से वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और उनकी मांग है कि केंद्र के में जो शिक्षा मंत्री हैं प्रधान, वो इस्तीफा दें या उनको हटाया जाए। जस्टिस सूर्यकांत तो लगता है कि ऐसे रूठ गए हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस की बर्बरता भी उनके मन को पिघला नहीं पाई है। वो अब इस मुद्दे को सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। वैसे उन्होंने बाद में सफाई दे दी थी कि वो जो उन्होंने टिप्पणी की थी कि जो कॉकरोच जिसको कहा था वो उन वकीलों के बारे में कहा था या दूसरे लोगों के बारे में कहा था जो कि फर्जी डिग्री के आधार पर काम करते हैं। बहरहाल ये टिप्पणी जो है पूरे देश में बहुत प्रचलित हुई, लोगों ने इस पर अलग अलग टिप्पणी दी और एक संगठन छात्रों का खड़ा हो गया है। एक बात और सामने आई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तब धरना दे रहे थे, प्रदर्शन के बाद परसों छात्रों ने प्रदर्शन किया था, कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के निवास के पास में धरना दे रहे थे तो उनसे कान में एक पुलिस वाले ने कहा कि आप इस सरकार को गिरा दीजिए। और इस बात का खुलासा आज राहुल गांधी ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। अब क्या क्या चीजें हैं जरा उस पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज से जुड़ी याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने याचिका दायर करने वाले वकील से कहा न अपना समय बर्बाद करें और न हमारा समय बर्बाद करें। वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके पास पुलिस की बर्बरता और धक्का मुक्की के वीडियो पोस्ट
मौजूद हैं, वीडियो मौजूद हैं, तो सीजेआई ने स्पष्ट कहा कि हमें वीडियो देखने की कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारे पास वीडियो देखने का कोई समय नहीं है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने यानी वकील ने तर्क दिया कि छात्र नीट परीक्षा को पारदर्शी बनाने और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जिसे एनटीए भी कहते हैं उसमें सुधार जैसे गंभीर मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था और अब भी वो प्रदर्शन जारी है। वकील के तर्कों को बीच में ही रोकते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और याचिका को की अर्जेंट लिस्टिंग से मना कर दिया। अभी सिर्फ मामला लिस्टिंग का था कि अर्जेंट सुनवाई के लिए यानी तुरंत सुनवाई के लिए लिस्ट कर लीजिए, उसके लिए भी जस्टिस सूर्यकांत तैयार नहीं हुए। अब चलिए आते हैं दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मामले को गंभीर मानते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि यह कोई अलग थलग मामला या घटना नहीं है, इसलिए केवल व्यक्तिगत शिकायत मानकर मामले को टाला नहीं जा सकता है। असल में सरकारी वकील ने कहा कि ये तो इक्की दुक्की घटनाएं हैं और वो लोग चाहें तो मजिस्ट्रेट के सामने या पुलिस के यहाँ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं या वहाँ उठा सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा अपनी टिप्पणी में कि ये व्यक्तिगत शिकायत का मामला नहीं है, ये जो भी है वो सामूहिक कार्रवाई हुई है और इसको टाला नहीं जा सकता है, इस पर सुनवाई होगी। अदालत ने कहा कि इस घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी और जो दूसरे रिकॉर्ड हैं उसको सुरक्षित रखा जाए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने इस पर सुनवाई की। उन्होंने दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा। उसके बाद याचिकाकर्ताओं को 2 सप्ताह में जो पुलिस और दिल्ली सरकार का जवाब होगा उस पर जवाब देने के लिए कहा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तारीख तय की। ये 2 अदालत और 2 तरह के फैसले। आखिरकार सीजेआई को नाराजगी क्या है? क्यों वो इतने बड़े मामले को सुनने के लिए तैयार नहीं हुए, जबकि अब ये भी तथ्य सामने आ चुका है कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया। पैलेट गन जो है उससे छर्रे निकलते हैं छोटे छोटे और 3-4 छात्रों के घायल होने और अस्पताल में भर्ती होने की खबर है। ये छर्रे जो हैं वो कई जगहों पे लग जाते हैं। बंदूक या पिस्तौल जिससे भी फायर की जाती है तो एक गोली निकलती है, वो ज़्यादा घातक होती है, लेकिन ये इससे जो छर्रे निकलते हैं बड़ी संख्या में निकलते हैं और जिनको लगता है वो उनकी आंखें खराब हो सकती हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। इस बार इस मामले को छिपाने की कोशिश हो रही है, लेकिन पहले देखते हैं कि चीफ जस्टिस की नाराजगी क्या है। कॉकरोच जनता पार्टी की पैदाइश जो है वो 15 मई को जो सुप्रीम कोर्ट की एक कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की थी उससे हुई थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात पर चिंता जताई थी कि बेरोजगार युवा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या आरटीआई एक्टिविस्ट और यहाँ तक उन्होंने कहा कि कुछ वकील भी जो हैं वो एक्टिविज्म की तरफ भटक रहे हैं। एक्टिविज्म यानी ज़रूरत से ज़्यादा सक्रियता दिखा रहे हैं कुछ मुद्दों पर। सीजेआई सूर्यकांत ने अपनी मौखिक टिप्पणी में कहा कि ऐसे युवा समाज में कॉकरोच की तरह परजीवी बन रहे हैं। बाद में सीजेआई ने स्पष्ट किया कि उनका इशारा उन लोगों की तरफ था जिनके पास फर्जी डिग्रियां हैं और जो ऐसी गतिविधियों में शामिल रहते हैं जो कि एक्टिविज्म से ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक्टिविज्म से शायद उनका मतलब ये रहा होगा कि ऐसे मुद्दों को उठाना, उसको बड़ा बनाने की कोशिश करना या आंदोलन चलाना जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते ही नहीं हैं। बहरहाल चीफ जस्टिस ने अपनी बात कह दी और आज भी जो उन्होंने बात कही है उससे बहुत सारे लोग संतुष्ट दिखाई नहीं देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से या जजों से ये उम्मीद की जाती है कि वो व्यक्तिगत आक्षेप प्रत्याक्षेप से ऊपर उठ करके और एक नैतिक आधार पर भी सुनवाई करें, और जो कानून है उस पर तो सुनवाई करें ही। अगर छात्रों के साथ लाठीचार्ज करके गलत किया गया है तो उस पर सुनवाई करनी चाहिए। दो बातें बहुत साफ हैं, छात्रों को पीटा गया और आरएएफ ने पीटा और दिल्ली पुलिस ने पीटा, उसके विजुअल मौजूद हैं, दिख रहे हैं सब जगह। दूसरी तरफ पत्थरबाजी की गई और ये पत्थरबाजी पुलिस के पीछे से की जा रही है। यानी ये जो कहा गया था, पहले से आशंका जाहिर की जा रही थी कि पुलिस वहाँ पर ट्रक में भरकर पत्थर ले आई है और टूटी गाड़ी वहाँ खड़ा कर चुकी है ताकि वो बता सके कि छात्रों ने हिंसा का सहारा लिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग प्लेन ड्रेस में पत्थर चलाते हुए दिख रहे हैं जो कि छात्रों की तरफ फेंके जा रहे हैं। अगर वो पुलिस की तरफ आ रहे होते तो ये माना जाता कि छात्र पुलिस पर फेंक रहे हैं या युवा पुलिस पर फेंक रहे हैं, लेकिन ये पुलिस की तरफ से बल्कि पुलिस के पीछे ओट लेकर के छात्रों की तरफ फेंके जा रहे थे। तो ये कौन लोग थे? बहुत सारे लोग सादे वर्दी में थे और उनके हाथ में लाठियाँ थी, तो या जो शॉक बैटन कहते हैं, यानी जिससे एक हल्का सा करंट लगता है जिससे कि आप तिलमिला जाते हैं, उस तरह के हथियार को लिए हुए थे। तो इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इस मामले को नहीं सुनना लोगों को अचंभित कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद की जा रही है, जो उम्मीद हमेशा की जाती है, उसका पालन नहीं हो रहा है। छात्रों के संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई में पैलेट गन के साथ साथ शॉक बैटन का इस्तेमाल भी एक गंभीर मामला है। शॉक बैटन का इस्तेमाल जो है पहले जम्मू कश्मीर में और एक दो जगह और हो चुका है और इसके चलते लोगों की आंख फूट चुकी है, काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। इसके बाद इसका बड़ा विरोध हुआ था और तब जो है इस पर रोक की बात की गई थी, लेकिन कल उसका इस्तेमाल किया गया। भारत में तो कश्मीर में कई लोगों के घायल होने की बात है। वैसे इसके पहले इजराइल ने गाज़ा पट्टी में इसका इस्तेमाल किया था, तब भी दुनिया भर में विरोध हुआ था और इसका इस्तेमाल एक तरह से बंद हो गया। लेकिन इस बार ये इस्तेमाल दिखाई दिया है, उसके भी विजुअल मौजूद हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज किया है और उनका कहना है कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन हिंदू अखबार ने काफ़ी खोजबीन करके एक रिपोर्ट छापी है। हिंदू अखबार के अनुसार लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सूत्रों ने उनके रिपोर्टर को बताया कि जबलपुर, यानी मध्य प्रदेश में है जबलपुर, वहाँ के निवासी और फिलहाल गुड़गांव के एक निजी कंपनी में कार्यरत शेख इरशाद मंसूरी जो हैं वो बैलेट गन से घायल हुए हैं। आरोप है कि कनॉट प्लेस के पालिका बाजार के पास रैपिड एक्शन फोर्स के एक जवान ने उन्हें निशाना बनाया। राजधानी दिल्ली के आम नागरिकों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का ये पहला मामला है। इससे पहले कश्मीर में हम बता चुके हैं कि इसका इस्तेमाल हुआ था और उसके पहले भी गाज़ा में इस्तेमाल किया गया था। ये इससे जान तो नहीं जाती है, लेकिन अगर ये नाजुक अंगों पर लग जाए तो खतरा कुछ भी हो सकता है। सिर में लगी थी पैलेट गन का एक छर्रा लगा था एक व्यक्ति को और उसकी मौत भी हो गई थी। तो ये गन जो है इजराइल से ही भारत में मंगाए गए हैं और जब से आए हैं तभी से इनका विरोध हो रहा है। तो इसी तरह से गंभीर रूप से घायल 21 वर्ष की एक छात्रा साक्षी को गंभीर हालत में राम मनोहर लोहिया अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है, लेकिन घायल तो हैं। 15 वर्ष के एक घायल छात्र को कलावती शरण जो कि बच्चों का अस्पताल है उसमें ट्रांसफर कर दिया गया है। अस्पताल के सूत्रों के अनुसार झड़प में घायल हुए नागरिकों और पुलिस कर्मियों की कुल संख्या बढ़ करके अब 83 हो गई है।
दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट गन के इस्तेमाल की खबरें पूरी तरह से झूठी और भ्रामक है और उन्होंने जनता से अपील की है कि गैर सत्यापित सामग्री को साझा नहीं किया जाए। रैपिड एक्शन फोर्स के बेड़े में पैलेट गन और शॉक बैटन शामिल होते हैं और यहां दिखाई भी दे रहे थे कि पैलेट गन और शॉक बैटन वही लेकर चलते हैं, लेकिन उनकी ओर से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी अभी तक नहीं आई है। जाहिर है दिल्ली पुलिस के अधिकारी अगर कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने इस्तेमाल नहीं किया है, रैपिड एक्शन फोर्स ने इस्तेमाल किया है। और अब चलते चलते राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात। राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3-4 चीज़ों को दोहराया। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग बिल्कुल सही है, क्योंकि अनेक परीक्षाओं में पेपर लीक हो चुका है और अब किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसके अलावा जो उनकी पहले की मांगे थी इसके साथ से जुड़ी हुई, वो सब उन्होंने दोहराया और संसद में बहस की बात भी की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब धरना स्थल पर वो गिर गए थे उठाते समय या लेटे हुए थे, तो जब उनको उठाया जा रहा था तो उस समय पुलिस वाले ने कान में उनसे एक बात कही। आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले ने कहा कि सर आप इस सरकार को गिरा दें। यानी बात कहाँ तक जा रही है इसको समझना चाहिए। राहुल ने कहा कि अगर ऊपर से आदेश था तो गिरफ्तार करना, उठाना वहाँ से उसकी जिम्मेदारी थी, उसके काम का हिस्सा था, लेकिन उसकी इच्छा क्या थी वो बात उसने कान में बता दी। सरकार को सोचना चाहिए कि ये बात अगर फैल रही है, देश के अनेक हिस्सों में प्रदर्शन की खबरें आज आई हैं, हम उन पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन कई हिस्सों से, बिहार के कई इलाकों से और भी जगहों से छात्रों को लेकर के या कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में छात्रों के मुद्दों पर प्रदर्शन हुए हैं। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में आकर हमें ज़रूर बताइए। एक अनुरोध ये भी है कि सत्य हिंदी का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। आप बेहतर ढंग से इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। सत्य हिंदी का ऐप जो है वो हमारे सारे कार्यक्रमों को एक ही जगह देखने की सुविधा आपको देता है। हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रोग्राम को लाइक करें। बेल आइकन की जो घंटी है उसको दबा दें ताकि जब भी कोई नया प्रोग्राम आए तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। और एक अनुरोध ये भी है कि सत्य हिंदी का जो सदस्यता अभियान हमने शुरू किया था वो अब भी जारी है। अगर संभव हो तो आप सत्य हिंदी का सदस्य बने और हमारी सहायता करें। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.